नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली की बात करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को परेशान करती आई है। ये सिर्फ एक ब्रेन टीजर नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी, एक फाउंडेशनल चैलेंज है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। सवाल सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है। एक तरफ हैं 3 मिशनरी और दूसरी तरफ हैं 3 कैनिबल्स यानी आदमखोर। इन सबको एक नदी पार करनी है, पर शर्त यह है कि कोई भी खाया ना जाए। कैसे होगा ये? सुनने में तो लगता है कि आसान है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक गलत मूव और गेम ओवर। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो अस्तित्व का सवाल है। तो क्या सच में इस पहेली का कोई हल है, या ये एक अनसॉल्वेबल पजल है? देखिए, इसका जवाब ढूंढने से पहले जरूरी है कि हम इसके नियम, इसके रूल्स को ठीक से समझ लें। तो रूल्स कुछ इस तरह हैं। पहला, नदी के एक किनारे पर 3 मिशनरी और 3 आदमखोर खड़े हैं। दूसरा, उनके पास एक ही नाव है और उसमें एक बार में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, नदी के किसी भी किनारे पर, चाहे लेफ्ट हो या राइट, आदमखोरों की गिनती मिशनरियों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप जानते हैं क्या होगा। और इन सब का मकसद सभी 6 लोगों को सुरक्षित दूसरे किनारे तक पहुंचाना। अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये जो पहेली है ना, ये सिर्फ दिमाग की कसरत के लिए नहीं है। ये असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया की एक बहुत ही बुनियादी समस्या मानी जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एआई के लिए एक मेंटल वर्कआउट है। जैसे हम जिम में मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही एआई इस पजल को सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सुलझाने का तरीका सीखता है। इस एक पजल से ना एआई 3 बहुत जरूरी चीजें सीखता है। पहली है स्टेट स्पेस सर्च। फैंसी नाम है, पर इसका मतलब सिंपल है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स या स्टेट्स में तोड़ना। फिर आते हैं सर्च एल्गोरिदम्स, जैसे कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ये सोल्यूशन तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता ढूंढने में मदद करते हैं। और आखिर में कंस्ट्रेंट सैटिस्फैक्शन। इसका मतलब है जो नियम है उनका पालन करना और उन सभी रास्तों को अवॉइड करना जो अनसेफ हैं। तो चलिए अब ये सोचते हैं कि एक कंप्यूटर इस प्रॉब्लम को कैसे देखता है। देखिए, कंप्यूटर हमारी तरह कहानी नहीं समझता। उसके लिए सब कुछ प्योर लॉजिक और नंबर्स का खेल है। कंप्यूटर के लिए पजल का हर एक मोमेंट एक स्टेट है। इसको आप एक फोटो की तरह समझ सकते हैं, एक स्नैपशॉट। और इस स्नैपशॉट को 3 चीजों से डिफाइन किया जाता है। लेफ्ट किनारे पर कितने मिशनरी हैं, लेफ्ट किनारे पर कितने आदमखोर हैं, और नाव किस तरफ है। तो शुरुआत में हमारा इनिशियल स्टेट क्या है? बिल्कुल 3-3 लेफ्ट। मतलब 3 मिशनरी, 3 आदमखोर सब लेफ्ट किनारे पर हैं और नाव भी वहीं है। और हमें पहुंचना कहां है? हमारा गोल स्टेट है 0-0 राइट, यानी लेफ्ट किनारे पर कोई नहीं, सब के सब राइट किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। और इन दोनों स्टेट्स के बीच में कंप्यूटर को हर एक कदम पर एक ही रूल याद रखना है। यह सबसे जरूरी रूल है कि किसी भी किनारे पर या तो मिशनरियों की गिनती आदमखोरों से ज्यादा हो या बराबर हो, या फिर वहां कोई मिशनरी हो ही ना। बस अगर ये रूल टूटा तो समझो गेम ओवर। तो सवाल ये है कि सारे लॉजिक को कोड में कैसे बदला जाए। इसके लिए डेवलपर्स अक्सर प्रोलॉग जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये लैंग्वेज इस तरह की लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है। कोड में इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें 6 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहले हम इनिशियल और गोल स्टेट डिफाइन करते हैं। फिर नाव के जितने भी पॉसिबल वैलिड मूव्स हैं उनको लिखते हैं। उसके बाद सेफ्टी चेक का फंक्शन बनाते हैं। चौथा, एक सर्च एल्गोरिथम चुनते हैं, जैसे BFS। पांचवां, इनफाइनाइट लूप से बचने का इंतजाम करते हैं। और आखिर में इन सबको जोड़कर सॉल्यूशन पाथ निकाल लेते हैं। कोड का सबसे जरूरी हिस्सा है ये सेफ प्रेडिकेट योर फंक्शन। इसका काम बहुत सिंपल है। हर मूव के बाद ये चेक करता है कि क्या मिशनरी दोनों में से किसी भी किनारे पर आउट नंबर तो नहीं हो रहे हैं, क्या सब सुरक्षित हैं। और नाव के मूवमेंट का लॉजिक भी बड़ा साफ है। जब नाव लेफ्ट से राइट जाती है तो लेफ्ट बैंक से लोगों की गिनती कम हो जाती है, और जब राइट से लेफ्ट आती है तो लेफ्ट बैंक पे लोगों की गिनती बढ़ जाती है। सिंपल। लेकिन हर मूव के बाद नए स्टेट को सेफ होना ही पड़ेगा। ये नॉन नेगोशिएबल है। एक और स्मार्ट चीज जो एल्गोरिथम करता है वो है लूप्स से बचना। सोचो, अगर नाव एक ही जगह बार बार आती जाती रहे तो? इससे बचने के लिए एल्गोरिथम उन सभी स्टेट्स की एक लिस्ट बनाकर रखता है जिन्हें वो पहले ही विजिट कर चुका है। इससे वो गोल गोल नहीं घूमता और टाइम वेस्ट नहीं करता। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं।
आखिर ये सदियों पुरानी पहेली आज भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पीछे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का लॉजिक है ना, वो हमारी मॉडर्न दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काम आता है। रियल वर्ल्ड में इसका एप्लीकेशन कहाँ है, जरा सोचिए। रोबोटिक्स में रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह जाने का बेस्ट पाथ निकालना हो, या फिर लॉजिस्टिक्स में सामान की डिलीवरी शेड्यूल करनी हो, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जो हम यूज करते हैं, या इंटरनेट पे डेटा को कैसे भेजना है, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इस जैसा ही लॉजिक काम कर रहा है। अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। अगर नाव में 2 की जगह 3 लोगों की कैपेसिटी होती तो, या अगर 3 की जगह 4 मिशनरी और 4 आदमखोर होते तो? इस मॉडल की खूबसूरती यही है कि आप बस कुछ नंबर्स बदलेंगे और ये नई प्रॉब्लम के लिए भी सॉल्यूशन ढूंढ निकालेगा। और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। अगर एक एआई इस क्लासिक पजल को इतनी एफिशिएंटली सॉल्व कर सकता है, तो सोचिए फ्यूचर में ये कितनी कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग, लॉजिस्टिक्स और रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सुलझा सकता है। एयरलाइन रूट से लेकर शहर की ट्रैफिक प्लानिंग तक, शायद पॉसिबिलिटीज की कोई सीमा ही नहीं है।